भाई मैंने YouTube पे वीडियोस देखी थी आज तो भाई आपकी वीडियो देखी थी मैंने। ओके, थैंक यू। और काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं। उसके बाद देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, काफ़ी वीडियो भी अच्छी लगी, प्लस जो काम करा था उन्होंने वो भी काफ़ी अच्छा था। तो एक चीज़ नज़र आ रही थी कि भाई काम जेन्युइन कर रहे हैं। तो भाई हमारे जो सुधीर भाई हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। बिल्कुल कि भाई वो बंदा ऐसा है, मतलब आप मिलोगे ना तो आप जाओगे नहीं। सबसे अच्छी चीज़ बात है, अच्छी बात है उस बंदे की कि वो आपकी बातें सुनते हैं। आपको आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले आपकी बातें सुनेंगे, फिर आपको बताएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। भैया बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अगर बात करें 10 में से रेटिंग अगर जानना चाहें आपसे ऑटो वुड के लिए क्या रेटिंग रहेगी? भाई 10 में से 10 पूरे। फुली सेटिस्फाइड, कोई कमी कहीं पर? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हमने फॉग लैम्प लगाए, देखिए भैया ये ऑन हो चुका है, ठीक है। और हेडलाइट में जो बल्ब था वो हमने एचडी रखा है, ऊपर नीचे दोनों आपको हेलोजन मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। बाकी इसमें फ्रंट बम्पर एड ऑन लगा सकते हो, वहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है। प्राइसिंग 5500 रुपये कॉस्टिंग आती है उसकी भैया, ठीक है। फ्रंट की उसके अंदर व्हील कवर लगा के दिए हैं जो कि आपका इसको हम लोग विजन पैटर्न बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। 6 पीसेस की विंडो गार्निश रहेगी भैया, ठीक है। एक मतलब एक अच्छा छोटा सा क्रोम का सेटअप लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी लुक निकाल के देता है आपको, ठीक है। प्लस में अगर बात करूं इसकी कॉस्टिंग की तो हम आपको इसमें कंप्लीट मॉडिफिकेशन पे 3000 में हम आपको लगा के दे देंगे, ठीक है। प्राइसिंग डिस्क्लोज कर दो भाई एक बार। बिल्कुल भैया 1920 रुपए आपको भैया रूफेल्स पड़ेगी आपको, ठीक है। और 7000 रुपए से इसकी कंपनी की एमआरपी आती है स्पॉइलर की। हाँ, हम आपको 2800 में लगा के देते हैं विद ओके। पेंट, ठीक है। प्लस में अगर बात करूं तो यहाँ पे रिवर्स कैमरा भी हमने भैया को लगा के दिया है। कौन से ब्रांड का? ये भी अल्ट्रा ऑडियो ब्रांड का हमने लगा के दिया है, अल्ट्रा ऑडियो। इसमें हमने भी S&B का लगाया, साउंड ब्लास्ट का लगाया, साउंड ब्लास्ट का वो लगाया, ठीक है। अच्छा एम्पलीफायर है, क्योंकि स्पीकर इसमें मोराइल के स्पीकर हमने लगाए थे इसके अंदर, जो कि आपका 90 RMS का आता है। और ठीक है भाई, यहाँ पर आते हैं भाई अपनी इंटीरियर की बारी। सीट कवर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो पहले स्क्रीनशॉट आप अभी ले सकते हो इस सीट कवर का। अब आपको इग्नोर करते हुए आते हैं जो अपनी मेन अट्रैक्शन है, स्टीरियो। स्टीरियो इस बार कोई डिफरेंट ब्रांड का लगाया हुआ है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो भाई। निपॉन का लगाया हुआ है, निपॉन 90 QLED डिस्प्ले के साथ आता है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिससे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ वो स्टीयरिंग कंट्रोल लगाए हैं, और ये भी दोनों साइड के अपने ग्लॉसी ब्लैक में लगाए हैं। इसमें आपको कैसे हो आप देख रहे हो नई वीडियो। आज की वीडियो में लेकर आ गया भाई XUV 3XO, एक बजट में बेस टू टॉप कराने को अगर आपका मन है, प्लस ऑडियो सेटअप अगर आप चाहते हैं एक मिड बजट वाला कराने का, तो इस वीडियो में वो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे XUV 3XO फ्रॉम दिल्ली, टेम्परेरी नंबर। और अगर बात करें गाड़ी की, बिल्कुल रिसेंट में परचेज करी हुई है, और जो मॉडिफिकेशन इस कार में रहने वाली है पूरी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं सुधीर भाई साथ में। और इनकी शॉप पर आज हम आए हैं मॉडिफिकेशन देखने के लिए, ऑटो हुड कार एक्सेसरीज, जो कि करोल बाग नई दिल्ली में है। बाकी अगर बात करें सुधीर भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। वेरिएंट कौन सा है ये? भैया ये MX1 बिल्कुल बेस वेरिएंट है भैया, ठीक है जी। MX1 है ये। अब इसमें क्या क्या चीजें चेंज करी है और क्या क्या चीज लगाई है डिटेल में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। बिल्कुल भैया, तो सबसे पहले भैया फ्रंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में इसमें हमने जिसमें सेटअप जो है सबसे पहले फॉग लैम्प लगाया है, ठीक है। यहाँ पे जो फॉग लैम्प जो रहेंगे इसमें हेलोजन सेटअप भी रहेगा इसके अंदर, और हेडलाइट में जो है ये भी हेलोजन सेटअप ही रहेगा। ये इसमें कंपनी से ऑलरेडी आता है हेलोजन सेटअप सारी गाड़ियों में ऑलरेडी प्रोजेक्टर के साथ। बाकी फॉग लैम्प हमने लगाए यहाँ पे जो कि आपके मिंडा के फॉग लैम्प रहेंगे। अगर किसी को अगर जैसे कि भैया का क्या नाइट में ट्रैवल इतना है नहीं, तो भैया का डेज में ट्रैवल है, फॉग लैम्प में कोई इतनी नीड नहीं है LED वगैरह की, तो उसको सिंपल ही रखो आप। तो यहाँ पे हमने फॉग लैम्प लगाए, देखिए भैया ये ऑन हो चुका है, ठीक है। और हेडलाइट की LED जो आपका हेडलाइट में जो बल्ब था वो हमने एचडी रखा है, ऊपर नीचे दोनों आपको हेलोजन मिलेगा इसके अंदर, ठीक है भाई। हाँ, तो ये अपना बेसिक सेटअप रह गया। अगर किसी को बजट में काम करवाना है तो उनके लिए बेस्ट है ये। अब आते हैं भाई इसमें ऑप्शंस क्या रहते हैं, पहले आपको बताते हैं। जैसे ये हेलोजन आपको फॉग लैम्प मिल रहा है, इसी में आप LED इनबिल्ट करवा सकते हो सेम फॉग लैम्प में। सेकंड ऑप्शन जो बेटर है कहीं ना कहीं, और मोस्ट लोग उसी को चूज करते हैं, वो है प्रोजेक्टर फॉग लैम्प। हाँ जी, जो मोस्टली गाड़ियों में लगता है प्रोजेक्टर फॉग लैम्प लगता है, वो कहीं ना कहीं इससे बेटर निकल कर आता है। बिल्कुल भैया, जिसको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा चाहिए, एक अच्छा व्यू चाहिए, लॉन्ग थ्रो चाहिए उसको, तो आप LED प्लस प्रोजेक्टर में जा सकते हो। अगर किसी को डिसेंट चाहिए कि भाई मेरे को LED का सेटअप नहीं चाहिए, हेलोजन सेटअप ही चाहिए, उनकी प्राइसिंग कितना शुरू होती है? देखिए ना दादा, जैसे कि आपकी फॉग लैम्प लगाई है, इसकी स्टार्टिंग आपका 1800 रुपए से हो जाती है भैया, ठीक है। 1800 रुपए 4300 का आता है आपका, एक आपका 6500 का आता है, और 75 टू आपका 12,500 1200 500 तक आपका चला जाता है, 12,500 तक भैया, ठीक है भाई, ठीक है। बाकी इसमें फ्रंट बम्पर एड ऑन लगा सकते हो, वहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है। प्राइसिंग 5500 रुपए कॉस्टिंग आती है उसकी भैया, ठीक है। फ्रंट की उसके अंदर अगर आप आफ्टर मार्केट फ्रंट बैक लेते हैं तो आपको 5500 के अंदर दोनों मिल जाएंगे। साइड प्रोफाइल, ठीक है। साइड प्रोफाइल में भी हमने भैया को व्हील कवर लगा के दिए हैं, जो कि आपका इसको हम लोग विजन पैटर्न बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में, और हर गाड़ी पे ऑलमोस्ट सारी गाड़ी पे सूट करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आइटम की अगर बात करूं तो यहाँ पे हमने भैया को विंडो गार्निश लगा के दी है, जो कि आपकी 6 पीसेस की विंडो गार्निश रहेगी भैया, ठीक है। एक मतलब एक अच्छा छोटा सा क्रोम का सेटअप लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी लुक निकाल के देता है आपको ये। प्लस में यहाँ पे हमने भैया को रेन वाइजर लगा के दिए हैं, ठीक है, जो कि हमारे लीग ब्रांड के रहेंगे, स्मोक वाइजर रहेगा क्रोम लाइन के साथ। प्लस में अगर बात करूं तो यहाँ पे हमने भैया को रूफलेस लगा के दिए है, ठीक है। प्रॉपर पेस्टिंग वाली रूफलेस लगा के दी हमने भैया को यहाँ पे, इसमें किसी तरह का कोई ड्रिल नहीं होता, कोई बॉडी में होल नहीं होता है भैया, ठीक है। प्रॉपर पेस्टिंग मिलेगी इसकी आपको, और कंप्लीट मॉडिफिकेशन पे लगभग आपको 1920 रुपए आपको मिल जाती है भैया,
ठीक है। और प्लस में अगर बात करूं तो यहाँ पे हमने भैया को आपका शार्क फिन एंटीना ऊपर देखेंगे यहाँ पे, तो शार्क फिन एंटीना भी लगा के दिया है, क्योंकि नॉर्मल डंडे वाले एंटीना से बहुत बेटर होता है, लुक बहुत अच्छी निकल के आती है इसकी। ठीक है। प्लस यहाँ पे हमने भैया को स्पॉइलर भी लगा के दिया है। ओके। ठीक है। स्पॉइलर में खासियत क्या रहेगी कि ये भी प्रॉपर जो है ना पेस्टिंग वाला रूप का आपका रहेगा, और प्लस में इसके अंदर आपको ना यहाँ पे लॉक देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। ठीक है। कई लोगों की शिकायत आई थी हमारे पास कि भैया थोड़ा लूज हो जाता है, ठीक है, पेस्टिंग होने के बावजूद, तो उसमें हमने लॉक सिस्टम निकाल दिया, इसमें अवेलेबल था तो हम लगा के दिया। प्राइसिंग डिस्क्लोज कर दो भाई एक बार। बिल्कुल भैया, 1920 रुपए की आपको भैया रोफेल्स पड़ेगी आपको। ठीक है। और 7000 रुपए से इसकी कंपनी की MRP आती है स्पॉइलर की। हाँ, हम आपको 2800 रुपए में लगा के देते हैं विद पेंट। ठीक है। और प्लस में अगर बात करूं तो हमारा फ्रंट और साइड प्रोफाइल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल। बाकी अगर रेयर की बात करूं तो अशोक भाई यहाँ पे सबसे पहले हमने भैया की कनेक्टेड टेल लैम्प लगा के दी है, जो कि आपकी महिंद्रा जेन्युइन रहेगी भैया। आजकल भाई बहुत से लोग इस पे भी ज्ञान बांट रहे हैं कि भैया इसमें डॉट होने चाहिए, ये होना चाहिए, फ्लान डिमकान होना चाहिए, लेकिन बता दो भाई देखो ये प्रोडक्ट जो होता है महिंद्रा जेन्युइन होता है, आफ्टर मार्केट आपको मिल ही नहीं सकता भैया। क्या पहचान है इसकी? भैया पहचान देखो क्या देखो, सबसे पहले बॉक्स पैक मिलेगा आपको भैया। ठीक है। और स्नग फिटिंग होगी इसकी, आफ्टर प्रॉपर, मतलब जैसे इसमें कोई गैप नहीं आएगा किसी तरीके का, जैसे आपकी पहले इसमें डमी आपकी फिट था सेम एक्जेक्टली फिट हो जाती है। और इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलती, देखिए इसके अंदर ओनली पार्किंग का फीचर मिलेगा इसके अंदर आपको। ठीक है। ठीक है। बहुत से लोग होते हैं कि ब्रेक पे भी काम करे, इंडिकेटर पे भी काम करे, लेकिन वो आफ्टर मार्केट होती है भैया। ओके। ठीक है। प्लस में अगर बात करूं इसकी कॉस्टिंग की तो हम आपको इसमें कंप्लीट मॉडिफिकेशन पे 3000 रुपए में आपको लगा के दे देंगे। ठीक है। और कोई भाई अगर किसी भाई अगर वेरिएंट अगर MX2 या MX3 वेरिएंट है तो आप प्राइसिंग कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये MX1 की सारी प्राइसिंग बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है। ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, बहुत से लोग क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे MX3 वेरिएंट है और MX1 का हमारा डिस्काउंट चाहिए, तो भाई वो उसके लिए डिस्काउंट अलग रहेगा, ध्यान रखना चीज। ओके। ठीक है। प्लस में अगर आशु भाई अगर बात करूं तो सबसे मेनली क्या होता है कि वारंटी। बिल्कुल। ठीक है। प्रोडक्ट तो आपको मिल रहा है महिंद्रा जेन्युइन, उसके ऊपर वारंटी भी मिलनी चाहिए आपको। कोई भी भाई हो टेलर अगर लगाएगा 5 साल की उसकी वारंटी मिलेगी ही मिलेगी उसको। ठीक है भाई। ठीक है। आफ्टर मार्केट में कोई आपको 1 दिन की वारंटी नहीं देगा भैया। ठीक है। प्लस में अगर बात करूं तो यहाँ पे रिवर्स कैमरा भी हमने भैया को लगा के दिया है। कौन से ब्रांड का? ये भी अल्ट्रा ऑडियो ब्रांड का हमने लगा के दिया है। अल्ट्रा ऑडियो हम लोग कैनवुड 2 ही ब्रांड यूज करते हैं इसके अंदर, दोनों में कोई भी लगा सकते हैं आप। ओके। बाकी रिफ्लेक्टर का सेटअप आप लगा सकते हो इसके अंदर, जो कि बहुत सुंदर लगता है देखने के अंदर। बाकी रियर गार्ड का जो ऑप्शन है वो भी आप लगा सकते हो। बाकी इसमें डिग्गी में हमने पार्सल ट्रे इंस्टॉल की है, वो आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप के पार्सल ट्रे। हाँ। ड्यूअल कंपोनेंट स्पेस मिलती है इसमें हाँ आपको जी। बाकी अगर बात करें नीचे तो यहाँ पर अपनी बेस ट्यूब लगी हुई है। बेस ट्यूब कौन सी है ये भैया के पास पहले की बेस ट्यूब थी, 1100 वाट की पहले भैया के पास बेस ट्यूब थी। तो भैया ने कहा कि मेरे को वही लगाना है। भैया अपना एम्पलीफायर भी लेके आए थे, तो ये अनफॉर्चुनेटली चल नहीं पाया क्योंकि ये काफी पुराना है, 5500 वाट का ये, कम से कम इसमें 9000 वाट तक कम लगाना था इसके अंदर, तो हमने भैया को वही लगा के दिया एम्पलीफायर हमने भैया। ठीक है भाई। तो आप ये दोनों चीजें देख सकते हो। अगर आपके पास कोई सेटअप बनाना है ऑडियो का तो आप डीएम कर सकते हो, ऑटो को व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। बिल्कुल। कॉल की अगर मैं बात करूं तो ये जो ऑडियो सेटअप का जो बनाया हुआ है सारा, इसमें आप देख रहे हो साउंड बैरियर का भैया लेके आए थे, बट इसमें अभी कौन सा लगाया हुआ है? इसमें हमने भी S&B का लगाया, साउंड ब्लास्ट का लगाया, साउंड ब्लास्ट का वो लगाया। ठीक है। अच्छा एम्पलीफायर है, क्योंकि स्पीकर इसमें मोराइल के स्पीकर हमने लगाए थे इसके अंदर, जो कि आपका 90 RMS का आता है और 1100 वाट का इसमें वूफर लगा था, तो इस वजह से हमने भैया 4 चैनल हैवी एम्पलीफायर लगा के दिया, वरना फिर या तो फिर हमें एक 2 चैनल का एम्पलीफायर लगाना होता खाली इसको रन करने के लिए, फिर स्पीकर रह जाते। तो इस वजह से हमने हैवी एम्पलीफायर लगाया ताकि उस वूफर और स्पीकर दोनों ही चल जाए और आपका एक ट्रिप ना हो और जल्दी हीट ना हो आपका। लोगों की कंप्लेंट रहती है इस चीज को लेकर ऑडियो सेटअप कराने से पहले कि इस गाड़ी की जो बूट स्पेस है काफी कम है, तो उसमें अगर हम बेस ट्यूब या फिर इतना बड़ा कुछ रख देंगे तो उसमें आपको डिग्गी नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो बेस ट्यूब है ये कस्टमाइज बिल्ड होती है, सॉरी ये जो बेस ट्यूब है ये वूफर के अकॉर्डिंग बिल्ड होती है। प्लस सेकंड चीज अगर बताऊं, इसमें मोस्टली लोग आजकल सब वूफर लगा रहे हैं बेस ट्यूब की जगह। बेस ट्यूब की जगह सब वूफर में आपको क्या फायदा बेनिफिट मिलता है कि एक कॉम्पैक्ट सा बॉक्स बन जाता है और वो एक साइड ले लेगा अपनी। एक साइड तो इसने भी ली हुई है खैर, बट वो एक कॉम्पैक्ट सा बॉक्स जो बन जाएगा आपका, उसमें आपको कहीं ना कहीं बेटर स्पेस मैनेजमेंट मिल जाती है। उसको इजी टू निकालना भी इजी होता है, मेल फीमेल का उसको निकाल भी सकते हो, सामान रखना आपको तो, और इसको वापस डाल सकते हो। ठीक है भाई, इंटीरियर में लेके चलते हैं। तो इसकी आशु भाई आप दिन में आए नहीं थे, ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसमें हमने ड्यूअल डैम्पिंग भी करी है, जो कि आपके वाइब्रोमैटिक गोल्ड सीरीज रहेगी, जिसमें हमने चारों डोर प्लस डिग्गी हमने भैया को डैम्प करके दिए। डोर इसलिए डैम्प किए क्योंकि स्पीकर थोड़े हैवी थे, एम्पलीफायर जब रन करता है तो फुल पावर से बजता है, तो उसको एक अच्छा उसको एक बेस चाहिए होता है, एक आपका सपोर्ट चाहिए होता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको डैम्पिंग से मिलता है, तो वो हमने लगा के दिया है। इसमें दिखा नहीं पाऊंगा आपको मैं, इसमें आपको साउंड सुना पाऊंगा बेसिकली, जैसे अगर बात करूँ इसलिए पार्ट में डैम्पिंग नहीं होती है, इसका साउंड सुनिए आप लोग, और इस पूरे पार्ट पे डैम्पिंग हुई है, तो आप साउंड पता लगा आपको लग रहा होगा कि वो लगी ऐसा लग रहा है ब्लैंक स्पेस हो, अंदर कुछ भी ना हो, उसमें लगा पूरा भरा हुआ डोर। बिल्कुल, जो लोग ऑडियो सेटअप प्लान कर रहे हैं उनके लिए डैम्पिंग मस्ट होती है। हाँ, डैम्पिंग तो बेजरूरी है, साउंड एनहांसमेंट के लिए आपको काफी काम आती है। बाकी अगर बात करें जी, यहाँ पर आप डोर्स में चेकआउट कर सकते हो भाई, इसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर्स आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो, एक बजट इसमें। हाँ, इसमें डोर में मैंने इतना काम नहीं करा, ठीक है, सॉफ्ट टच करा सकते हो पूरा, जो कि पूरा पैनल जो आपका डबल स्विच में आता है वो करा सकते हो, स्विच प्लेटें, इनर हैंडल और ऑटो फोल्ड मिरर वो आप अपनी गाड़ी में शुरू कर सकते हो। ठीक है भाई, मेन चीज पर आते सीधा से, तो यहाँ पर देख सकते हो जो स्पीकर की प्लेसमेंट होती है, ओईएम जगह पे मॉडल का स्पीकर प्लेस किया हुआ है।
भाई यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा, बट मॉडल के जो है अपने कितने वॉट आरएमएस के आते हैं वो बता भैया। आगे जो रहेगा भैया 90 वॉट का आपका आता है, ठीक है, ठीक है। और पीछे लगभग आपका 75-80 आरएमएस का है, मैंने देखा नहीं उसको। लेकिन ये कि स्पीकर मोबाइल के स्पीकर है, इसको एक डिसेंट साउंड चाहिए, ना एक अच्छा लाइट बेस चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा साउंड, क्लैरिटी वाला साउंड आपको इसमें देखने को मिल जाता है सुनने को। ठीक है भाई, वेलकम प्लेट लगवा सकते हो, XUV 3XO जेन्युइन भी है और आपको मार्केट भी आती है। प्लस बात करें तो ये भाई मैट है अपना, जो कि फुल कवरेज आपको दे देता है। कूजो का मैट है ये, जो आपने इसमें इंस्टॉल करा है। प्लस आपके जो ब्रेक पेडल्स होते हैं या फिर जो भी आपका एक्सीलरेटर होता है, क्लच होता है, वो कहीं पर डिस्टर्ब नहीं होने वाला इन चीजों से। आप भी देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है फिटमेंट करी हुई है मैट की। प्लस अगर बात करें पैसेंजर साइड की, तो यहाँ पर भी आप लोग लुक चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं भाई मेन चीज पे, जो एम्पलीफायर होता है उसकी प्लेसमेंट कहाँ? एम्पलीफायर हमने भैया को ड्राइवर साइड के नीचे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और प्लस में इसमें हमने फ्लोरिंग भी की है, जो कि वाटरप्रूफ डस्टप्रूफ आपकी हो जाती है भैया। ठीक है भाई, इसके नीचे फ्लोरिंग भी है, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मैट होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी चेकमेट की फ्लोरिंग करी हुई, जिसका पैटर्न कुछ इस टाइप का आता तो है। ये भी ये आजकल देख लेना, क्योंकि आजकल तो VS में भी बहुत ज्यादा कॉपी चल रही है, जो कि आपको सस्ते में लगा के देंगे। आप सोचोगे ओरिजिनल चेकमेट लगवा रहा हूँ सस्ते में, लेकिन वो चेकमेट ओरिजिनल नहीं होती है, कुछ टाइम के बाद ही फटना चालू हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना भैया। ठीक है भाई, यहाँ पर आते हैं भाई अपनी इंटीरियर की बारी। सीट कवर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो पहले स्क्रीनशॉट आप भी ले सकते हो इस सीट कवर का। अब आते हैं डिटेल पर, तो ये अपना रहने वाला कौन सीट कवर है भाई? ये भी हमारा इंपोर्टेड लेदर के अंदर रहेगा भैया, जो कि कंपनी आपको टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर कर रही है। इसको हमने देखो, इसको हमने चेंजेस नहीं किया। ये फैब्रिक जो रहेगा और ये फैब्रिक जो रहेगा बिल्कुल सेम रहता है भैया, ठीक है। ये कंपनी से लग के आता है और ये हम लगाते हैं भैया। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात ना, हाँ बिल्कुल सेम रहेगा आपका। मेन इसमें हमारे पास देखो भैया, सीट को की डिजाइन बहुत अच्छी अवेलेबल है हमारे पास, जो आपको लगाना है, जैसा कलर बनाना है बना सकते हो। इंपोर्टेड लेदर में हमारी खासियत क्या होती है? सबसे पहले इसको हम लोग वारंटी की बात करते हैं। लाइफ टाइम हम लोग आपको वारंटी प्रोवाइड करेंगे इस पे भैया। कभी भी क्रैक आ जाए या पपड़ी आने लग जाए, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट हो जाए, तो कंप्लीट सीट को आप नया ले सकते हो। प्लस इसके बेनिफिट्स क्या है भैया? ये सीट को जो रहेगा भैया, ये जल्दी हीट नहीं होता है, ठीक है, और इसमें स्वेटिंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं मिलेगी, जैसे पीठ में जो पसीने आते हैं लोगों के, वो नहीं मिलेगा। प्लस इसमें किसी तरह की आपको स्मेल नहीं मिलेगी। बहुत से लोग होते हैं गाड़ी खड़ी करते धूप में 2-3-4 घंटे के लिए, जब गाड़ी में घुसते तो अलग ही स्मेल आ रही होती है, गाड़ी में बैठा नहीं जाता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, ये एक चीज मैं और कवर करूंगा सीट कवर के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो एयर बैग फ्रेंडली सीट कवर मिल रहा है आपको। ये चीज जो है ना, कई लोग इग्नोर कर देते हैं सीट कवर लगवाते वक्त, कहीं जो है लोकल में अपने लगवा लेते हैं, बट ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आपकी गाड़ी एयरबैग सपोर्टेड है, अगर उसमें कंपनी से एयरबैग आ रहे हैं सीट्स में, तो वो सीट कवर हमेशा एयरबैग फ्रेंडली ही होनी चाहिए, वरना एयरबैग डिप्लॉय होने में दिक्कत आ सकती है भाई। तो बाकी अगर अपने पास चाहिए तो 3XO के लिए सारे जो सीट कवर हम डिजाइन दिखाते हैं, वो सभी के सभी एयरबैग फ्रेंडली ही होते हैं, है ना जी? जी भैया। अब आते हैं भाई इस बात पे, तो इसका आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कहानी कर दी भाई। लास्ट वीडियो में जो आपने देखा था उसमें कहीं सनग्लास होल्डर के बारे में बात हो रही थी, बट ये क्या लगा दिया? सनग्लास होल्डर तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ लाइट है यार। भैया इसमें भैया को सनग्लासेस नहीं रखने थे भैया को, कि मेरे को एक नॉर्मल फ्रंट में लाइट चाहिए, क्योंकि फ्रंट में लाइट है नहीं। तो मैंने भैया को सजेस्ट किया कि आप ये लगाइए, आपके पॉकेट फ्रेंडली के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो सनग्लासेस भैया को लगाते नहीं थे, उतनी नीड थी नहीं रखने की, तो हमने भैया को ये लगा के दिया। इसमें एक टच पे आप इसको बंद चालू कर सकते हो उसको भैया। ठीक है भाई, ये है कौन से ब्रांड का वैसे? ये भैया मारुति का था भैया। मारुति का भाई, जो ये भाई मतलब नहीं सुधरेंगे भाई, प्रॉपर जेन्युइन वाला चीज लगवाओ। अगर आप लोग देख रहे हो मेरी वीडियो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जेन्युइन सनग्लास होल्डर पे जाएं एट फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर वो अवेलेबल ना हो तब इसका सोचे, बाकी जो जेन्युइन है वो जेन्युइन होता है। बाकी इसको इग्नोर करते हुए आते हैं जो अपनी मेन अट्रैक्शन है, स्टीरियो। स्टीरियो इस बार कोई डिफरेंट ब्रांड का लगाया हुआ है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो भाई, निप्पॉन का लगाया हुआ है। निप्पॉन 90 QLED डिस्प्ले के साथ आता है भैया, ठीक है। बहुत सी डिस्प्ले इसकी भैया निकल के आती है इसकी। एक अच्छा आपको साउंड मिलता है इसके अंदर, क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती है आपको इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें वीडियो में प्ले कर रहा हूँ इसके अंदर, तो कई तरीके की वीडियोस होती है इसके अंदर, जो भी आपको प्ले करनी है कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिससे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ वो स्टीयरिंग कंट्रोल लगाए हैं, और ये भी दोनों साइड के अपने ग्लॉसी ब्लैक में लगाए हैं। इसमें आपको फीचर क्या मिलता है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। स्टीयरिंग में जैसे हम इसको ऑफ करेंगे तो अपनी लाइट ऑफ हो जाती है, और इसको ऑन करते ही अपनी लाइट ऑन हो जाती है। ये साथ में इसके साथ वर्क करता है। बाकी अगर बात करें भाई फॉग लाइट की, तो आप ये लाइट यहाँ पर देख रहे हो मीटर में, ये देखो ये ग्रीन वाली, ये किस लिए आती है? जिन लोगों को पता होगा वो समझ गए होंगे, जो रेगुलर व्यूअर्स होंगे हमारे वो जानते होंगे, बट जो नहीं जानते उनके लिए बता देते हैं। जो कॉम्बिनेशन स्विच होता है उससे हम इसको एक्टिवेट करके देते हैं फॉग लाइट को, जो भी आप यहाँ पे देख भी सकते हो। कॉम्बिनेशन स्विच से हम इसको फॉग लाइट को एक्टिवेट करते हैं, तो तभी ये आपका मीटर में साइन आ पाता है।
तभी जो है अपने व्यूअर्स जो है इतनी दूर दूर से ऑटो हाउट पे विजिट कर रहे हैं काम जी, करने के लिए। जी। आप लोगों ने जो गाड़ी देखी है, आप लोग सोच रहे इस गाड़ी में काम किसने करवाया। सर हमारे साथ है। हेलो सर, कैसे हो आप? आपका नाम? मेरा नाम फैसल है। ठीक है। हाँ जी। कहाँ से हैं आप? मैं ओखला जामिया नगर दिल्ली से ही हूँ। ओके, दिल्ली से ही। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो इनकी शॉप जो है ऑटो हुड, कैसे आपने लोकेट करी, कैसे ढूंढी भैया? भाई मैंने YouTube पे वीडियोस देखी थी। ठीक है। भाई आपकी वीडियो देखी थी मैंने। ओके, थैंक यू। और काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं। उसके बाद देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, काफ़ी वीडियो भी अच्छी लगी, प्लस जो काम करा था इन्होंने वो भी काफ़ी अच्छा था। तो एक चीज़ नज़र आ रही थी कि भाई काम जेन्युइन कर रहे हैं। इवन एक्चुअली मैं लास्ट संडे आया था, तो मैं इनसे कोटेशन लेके गया था, तो मिल के भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं इतनी बड़ी करोड़ बाग की इतनी बड़ी मार्केट है, बट मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं फर्स्ट शॉप पे आया और यही मेरी लास्ट थी और मैं चला गया। जैसे ही मुझे कार की डिलीवरी मिली, वेंसडे आई मुझे डिलीवरी मिली है कार की, और सैटरडे मैं यहाँ पे अपना काम कराने के लिए आया था। ठीक है। तो भाई हमारे जो सुधीर भाई हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। कि भाई वो बंदा ऐसा है, मतलब आप मिलोगे ना तो आप जाओगे नहीं। सबसे अच्छी चीज़ बात है, अच्छी बात है उस बंदे की कि वो आपकी बातें सुनते हैं। आपको आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले आपकी बातें सुनेंगे, फिर आपको बताएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मेरे ही केस में मुझे स्क्रीन जो है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कौन सी चाहिए, तो मेरा ये था कि स्क्रीन साइज भले ही थोड़ा सा छोटा हो बट अच्छा हो। तो सुधीर भाई ने पहले मुझे डायमंड का 2K आता है या K2 आता है जो भी, वो मुझे सजेस्ट करा था। बट जब मैंने बोला कि मुझे स्क्रीन साइज छोटा भी चलेगा बट क्वालिटी अच्छी हो, तो उन्होंने मुझे निकॉन का सजेस्ट करा 9 इंच कंपेयर टू 10.6, तो जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब। और फिर मैंने वही काम करवाया जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से भी, और जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उन्होंने चीज़ें बताई मुझे, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी मुझे। और वैसे बंदे का मतलब आई मीन नेचर वाइज भी ही इज़ वेरी फ्रेंडली। तो यू लव टू मीट हिम एंड आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट एक बार डू विजिट हिम। एटलीस्ट कम से कम कोटेशन लेने ही आ जाओ, आप लेके आओ, फिर जाओ मार्केट में पता करो, आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है मार्केट में, प्लस क्या काम कर रहा है सुधीर भाई। तो मुझे बहुत मतलब अच्छा जेन्युइन काम लगा, जेन्युइन बंदा लगा, तो उसके बाद ठीक है जी। तो ये जो काम हमने दिखाया है, क्या बजट आप लेकर आए थे और क्या बजट में हो गया आपका, ये कुछ आइडियाज दे दीजिए। हाँ जी, मेरा बजट एक्चुअली जो मैं लेके आया था इन माई माइंड कि मुझे 80 के अंडर में करना है। जब मैं कोटेशन लेके गया था तो कोटेशन मेरी 96 के आसपास थी। ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने कट डाउन करी। अच्छा, जब चीज़ें आप कट डाउन करते हो ना एज अ कस्टमर और जो सेलर होता है, तो उनके चेहरे पे फ्राउनिंग आती है। बट मैं सुधीर भाई के बारे में अगेन फिर ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि उनके चेहरे पे कोई फ्राउनिंग नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है भैया, आपको जो काम करवाना है, आपको जो सही लग रहा है आप उसके हिसाब से करवाओ। तो मेरा बजट 80 का ही था, और जिस हिसाब से हमने चीज़ें अपनी सेटअप करी वो 80 के अंदर ही आई। अनफॉर्चुनेटली मेरा एम्पलीफायर जो था वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसको चेंज करवाने के लिए तो मेरा बजट करीब 85 लमसम का राउंड है। ठीक है। तो कहने का मतलब कोऑपरेटिव है, बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। ठीक है और वो सिर्फ वही नहीं, एक्चुअली उनका स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, बड़े आराम से काम किया। अगर मेरी कोई क्वेरी भी थी रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के लिए तो बहुत आराम से उन्होंने एड्रेस करी उस चीज़। ठीक है। सुनवाई होती है कस्टमर्स की? बिल्कुल, बहुत। आफ्टर सेल सर्विस के लिए वारंटी वगैरह चीज प्रोवाइड करते हैं ये? हाँ, प्रोवाइड तो करते हैं, बट मैं तो चाहूँगा कि भाई जरूरत ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अगर बात करें 10 में से रेटिंग अगर जानना चाहें आपसे ऑटो हाउट के लिए, क्या रेटिंग रहेगी? भाई 10 में से 10 पूरे। फुली सेटिस्फाइड, कोई कमी कहीं पर? बिल्कुल भी नहीं। जहाँ तक जैसे अगर आपको लगता भी है ना कि कहीं पे कमी है, तो आप बोलो कि भैया मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ कमी है। जैसे एग्जांपल मेरे सीट कवर में मुझे लग रहा था कि एक साइड में सॉफ्टनेस थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा। मैंने उनको बोला कि भाई आप सीट कवर वाले को बुलाओ, यहाँ पे मुझे सॉफ्टनेस सही लग रही है। उन्होंने बुलाया, उन्होंने मतलब 9:30 बजे रात में बुलाया उस बंदे को, वो वापस जा चुका था, बट बुलाया उन्होंने कि नहीं ये चीज़ है, आप देखो इसको। फिर वो मुझे उन्होंने मेरे हिसाब से मतलब मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल के हिसाब से उन्होंने अपना काम करा। ठीक है। वो चीज़ें हैं कि मतलब इवन अगर आप नहीं सेटिस्फाई हो तो बता दो। ठीक है। एज अ कस्टमर आपका काम है आपको बताना। हाँ, वो सॉल्व करने के लिए बैठा बंदा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया चैनल में आने के लिए। बाकी ऑडी ने विजिट करना हो ऑटो हाउट पर तो सुमित भाई आपको एड्रेस समझा देंगे। कैसे हो सुमित भाई? बढ़िया भैया। एड्रेस बता दो एक बार अपना। भैया मेरी शॉप का एड्रेस है 8C/6 शॉप नंबर 1 अब्दुल अजीज रोड, करोड़ बाग। ठीक है जी। भाई का एड्रेस ऑटो हुड आने के लिए बहुत आसान है। आप अगर गूगल मैप यूज़ करते हो तो उस पर सिर्फ ऑटो हुड डालो, आपको मैप मिल जाएगा। सेकेंडली, अगर आप आ रहे हो इधर से हनुमान मंदिर साइड से, तो आपको पिलर नंबर 2 से राइट लेना है। आप पूसा की तरफ से आ रहे हो अगर, तो आपको पिलर नंबर 93 से लेफ्ट लेना है, और आप मुश्किल से 150 मीटर अंदर चलोगे तो राइट हैंड साइड पे ऑटो हुड आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, इजीली फाइंडेबल है, पार्किंग भी और बहुत आराम से एम्पल पार्किंग स्पेस है यहाँ पे। आप ये समझो कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है, आप जितना अंदर जाते जाओगे उतनी आपको मार्केट की पार्किंग की प्रॉब्लम होती रहेगी। बट यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पार्किंग स्पेस है। और जिस टाइम मैं आया था तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 XUV 3XO लगी हुई थी, मेरी 5वीं थी। तो आज मेरे सामने ही मतलब 5 कार पे काम हुआ है। 5 गाड़ियां आज ही तैयार मेरे सामने हुई है, उससे पहले हुआ हो तो मैं बता नहीं सकता। उससे पहले दो गाड़ी और थी। इन टोटल 7 गाड़ी 7 गाड़ी। एक थार रॉक्स भी थी और एक XUV 3XO भी थी, एक आपकी वो भी थी ग्रैंड विटारा।
ठीक है, मतलब आज महिंद्रा ही महिंद्रा लगा रखी थी पूरी यहाँ पर। ठीक है जी, आप लोग भी आ सकते हो अपनी महिंद्रा XUV 3XO की मॉडिफिकेशन के लिए ऑटो हुड। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।